यह कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरे दोस्त, जिसके हर एक वाक्य में गहरी शिक्षा छुपी हुई है। और ख़ास बात यह है कि यह बहुत ही सुंदर प्रेरक कहानी है, जिसे आप सुनकर अपने लक्ष्य को दुगने जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरी में कुछ ऐसे भी टिप्स हैं जो आपकी सफलता को 10 गुना तक बढ़ा देती है। तो कहानी का मज़ा लीजिए और एक गहरी सांस के साथ इस कहानी को ज़रूर से ज़रूर एंड तक सुने, तभी आपको समझ में आएगी। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा समय के साथ बूढ़ा हो चुका था और उसे राज के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की ज़रूरत थी और चिंता भी सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमुक दिन शाम को जो कोई मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज के मंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा व्यवहारिक काम ना करें। राजा ने मंत्री को आश्वासन करते हुए कहा, मंत्री जी, आप चिंता ना करें, देखते रहें क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के सामने ठीक एक बगीचा भी थे, जो कि बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गान और शराब की महफिल भी जमी थी। खाने के लिए अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ भी थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गान में अटक गए। कितने ही लोग सुर सुंदरी में भी लिपट गए। अर्थजनक खेल भी हो रहे थे और खेल में बहुत से लोग मशगूल भी हो गए तथा कितने ही लोग खाने पीने घूमने फिरने में घूमने के आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति भी ऐसा था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसने मन में ठान लिया था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसीलिए वह बगीचा पार करके सीधे राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया, पर वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहाँ था। अनदेखा करके और चौकीदार को धक्का मारकर वह राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही सुंदर पहुंचा राजमहल, ठीक राजमहल में ही उसे सामने राजा से भेंट हो गई और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा तो मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा। तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया था।
मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। कहानी की सीख यह मिलती है मेरे दोस्त कि उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही कुछ ऐसा था कि उसे उसके लक्ष्य पर स्थिरता बनाए रखे। यह शब्द दृढ़ संकल्प की गहराई को समझने वाला व्यक्ति अपने मनचाहा लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और प्राप्त भी कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी में बेहतरीन होता है। दर्द सब की एक से एक है, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपको ऐसे ही और मोटिवेट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल मोटिवेशनल श्याम SSK को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर से ज़रूर दें कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करें मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।